जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, यानी कि ये भी एक इंडेक्स होता है लेकिन ईटीएफ के रूप में हम पहचानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बारे में जानकारी होगा। अगर नहीं है तो इस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इंडेक्स फंड का मतलब होता है जो निफ्टी 50 यानी कि निफ्टी में जो 50 कंपनी का एक साथ जो ज्वाइंट वेंचर है उसी को हम इंडेक्स फंड कहते हैं। जो म्यूचुअल फंड द्वारा ही निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में बिल्कुल इंडेक्स के रूप में ही पैसे डाला जाता है, उसी को हम इंडेक्स फंड कहते हैं। दूसरा इंडेक्स ईटीएफ, यानी कि इसको भी हम उसी रूप में समझ सकते हैं जैसे निफ्टी 50 में फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, उसी प्रकार से ईटीएफ में भी फंड मैनेजर मैनेज करता है। लेकिन ईटीएफ में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हो, जबकि इंडेक्स में ऐसा नहीं है। अगर आपने पैसा डाला तो वो पैसा लगभग शाम को जो क्लोजिंग टाइम होगा उसी में आपको उसी टाइम का एनएवी मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसी को हम क्लियरिफाई करेंगे आगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमें अगर पूछा जाए कि हु इज़ द बेस्ट, यानी कि बेस्ट कौन सा फंड कौन सा है, यानी कि इंडेक्स फंड या फिर इंडेक्स ईटीएफ। तो देखिए मेरा कहना ये है कि ये दोनों आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हो, लेकिन इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, यानी कि कुछ समस्या है जो कि हमें ईटीएफ में जानने की जरूरत है। इंडेक्स फंड वैसे तो बहुत ही अच्छी है अगर लॉन्ग टर्म में करें, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म यानी कि बाई सेल की बात करें और प्रॉफिट बनाने की बात करें तो इंडेक्स फंड है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडेक्स फंड बेस्ट है ईटीएफ से। तो क्यों ईटीएफ मतलब वाई क्यों जो है इंडेक्स फंड बेटर है, इस पर हम आगे देख लेते हैं। तो ईटीएफ में लोगों का जो मिथ है, यानी कि लोगों का सोच है कि इसमें जो कॉस्ट है वो लगभग कहते हैं कि जो ईटीएफ का कॉस्ट बहुत लो होता है, मतलब कम पैसे में काम हो जाता है। और कन्वीनियंस है, यानी कि कन्वीनियन है, आसान है, यानी कि बाई सेल करने में ईजी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे हम बेच सकते हैं। ये इसमें ईटीएफ में एक फायदेमंद है जो कि इंडेक्स में नहीं है। यहाँ पर इंडेक्स थोड़ा पीछे रह जा रहा है। लेकिन लोगों की समस्या ये है कि लोग सोचते हैं कि कॉस्ट जो है वो लो है, यानी कि कम खर्चा में हमारा जो ईटीएफ में काम हो जाता है, लेकिन उसके बारे में हिडन चार्ज के बारे में उसको पता ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ईआर यानी कि एक्सपेंस रेशो ही पता होता है, जबकि अगर इसको फुल फॉर्म में करें टीईआर होता है, टोटल एक्सपेंस रेशो हम मानते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशो टीईआर का फुल फॉर्म होता है। हिडन चार्ज की बात करें अगर हम ब्रोकरेज में, तो ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो हिडन चार्ज होता है सबसे पहला। अगर मान लीजिए आपने ईटीएफ बाई किया तो आपको क्या है कि आप खुद जो है शेयर मार्केट में जाकर आप ईटीएफ को बाई और सेल करते हैं, जिसके कारण इस पे जो शेयर में हम बाई सेल करते हैं उसी प्रकार का इस पे ब्रोकरेज देना पड़ता है। उसके साथ और भी चीज़ देने पड़ते हैं जैसे कि डीमेट अकाउंट एक्सपेंस। इसमें डीमेट अकाउंट का भी खर्चा लगता है। चक्कर क्या है कि आप जब म्यूचुअल फंड ओपन करते हो तो इनडायरेक्ट करते हो या डायरेक्ट करते हो तो आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि आजकल डीमेट से ही जो है कि म्यूचुअल फंड खरीदा जाता है, वो उसी में इंडेक्स फंड आता है। लेकिन अगर आप डीमेट अकाउंट की बात करें, ईटीएफ के लिए आपको डीमेट अकाउंट अनिवार्य है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप बाई सेल करते हो तो इसमें जो डीमेट का मेंटेनेंस चार्ज है एनुअली वो आपको देने पड़ते हैं। वो 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में हो सकता है, और आपका वो क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर ईयरली आपको पे करने पड़ते हैं और वो कट जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक्सपेंस में आ जाता है। दूसरी बात है एसटीटी, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सरकार द्वारा है। और सबसे दुख की बात है कि भारत सरकार एकदम इस पर बेरहम हो गया है। लगभग इस बार की बात करूं तो लगभग 300% एफएनओ में और 150% का जो बढ़ोतरी किया है एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में निर्मला सीतारमन जी ने। तो ये एक बड़ा ही प्रोज एंड कॉन्स निकलने को मिल रहा है जो काफ़ी बढ़ गया है। चौथा है आपका डीमेट डेबिट चार्जेस, यानी कि आप जो चौथे अगर हम चार्ज की बात करें तो आप जो डीमेट अकाउंट खुलाए हो वहाँ पे आपको वैसे अनुभव तो नहीं होगा कि सीडीएसएल में है या एनएसडीएल में। ये दो प्रकार के डिपॉजिटरी है। तो जब आप ईटीएफ बाय करते हो तो ये बैंक खाते की तरह ही आपका डिपॉजिटरी में चला जाता है। फिर आप वहाँ से जब सेल करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। वो लगभग टैक्स मिला के उसमें भी एसटीटी वगैरह चार्ज होते हैं, और नॉर्मल चार्ज 15 रुपये से 20 रुपये का होता है। उस पर चार्ज लगा के 15 से 25 रुपये के बीच में आपको पड़ जाता है। ये सबसे बड़ा प्रोजन कॉन्स है। और कुछ कुछ जो ऐप है वो तो आपको हर सेलिंग पे 1 डे में ही अगर आप 4 बार सेल कर रहे हो तो 20 रुपये पर ऑर्डर पे आपका अलग से चार्ज लेगा। लेकिन कुछ ऐप ऐसे हैं जिसमें आपको अगर दिन भर में 10 बार सेल करे, एक शेयर या 50 शेयर सिर्फ एक कंपनी का ईटीएफ हो या शेयर हो, तो आपका ये प्राइस रहेगा। बिग लॉस बिड आस्क स्प्रेड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें बिड जो आस्क करते हैं यानी कि जो आप बाई सेल करते हो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मार्केट अगर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, यानी कि कोई बड़ी न्यूज़ आ गई है और मार्केट ऊपर चला गया, अगर उस दिन आप बाई करते हो तो आपका जो ईटीएफ होता है उसका एनएवी आपको जो राइट एनएवी नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम ये होती है कि एनएवी में प्रॉब्लम ये होती है कि जब मार्केट बहुत अच्छा होता है तो एनएवी काफ़ी 2-4% ऊपर, ये खराब होता है तो 2-4% नीचे। तो यहाँ आपको समझने वाली बात होती है कि आपने अगर सही समय पर बाई कर लिया तो हो सकता है आपको एनएवी सस्ता मिल गया हो, या आपने जल्दीबाजी में बाई कर लिया तो हो सकता है आपको एनएवी महंगा मिल गया हो। और ये जो वेरी करता है लगभग 2 से 5% का होता है। आप बताइए कि आपका जो इंडेक्स फंड है नॉर्मली 12 से 15% का रिटर्न देता है, लेकिन आपने अगर बाई किया और आपका अगर मान लीजिए गलती से ऊपर बाइंग हो गई और एनएवी से लगभग 2 से 5% ऊपर हो गया तो आपका 5% का तो लॉस हो गया। अब ये आपका लॉस कवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उतने दिन आपका पैसे स्टक हो जाएंगे। अब वैसे भी ये मार्केट जो होता है रिक्सी होता है, और अगर आप नीचे बाई कर लिए तो आपको 2-4% का एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है। लेकिन इसमें गलतियां होती है, ज़्यादातर हमें ऊपर ही बाई हो जाता है। और लास्ट जो बात की जाए तो इसमें लिक्विडिटी का रिस्क है, यानी कि तरलता का जोखिम है। अब मान लीजिए आप ईटीएफ में समस्या ये है कि जब इसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम आती है तो आप मान लीजिए शेयर बाई किए और वहाँ पर आपको सेलर मिल गया लेकिन आपने बाई कर लिया, लेकिन जब आपको सेलिंग करने की जब बारी आई तो सामने में ब्रोकर बाइंग जो है लेवल ही नहीं है, मतलब बायर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर आपका जो अगर एग्जीक्यूट करोगे तो हो सकता है बहुत नीचे जाकर आपका
जो ETF है वो सेल हो पाए, जिसके कारण हो सकता है आपको काफ़ी नुकसान हो जाए। हालाँकि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम वहाँ पर थोड़ी बहुत ध्यान देकर इस समस्या से निपट सकते हैं और अच्छी ETF बाय कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट व्हाई, यानी कि ETF का फ़ायदा क्या है? जब इतनी बड़ी समस्या है ETF में, तो ETF का फ़ायदा ही क्या है जो इस मार्केट में लाया गया है? तो इसका जो रीज़न है ना, ETF का सच यह है कि यह फंड मैनेजर के लिए बनाया गया था, ना कि इन्वेस्टर के लिए। देखिए, ये जो ETF बनाया गया था वो फंड मैनेजर के लिए बनाया गया था, ताकि उसको बाय सेल करने की ज़रूरत ना पड़े और NAV ना देना पड़े। और ETF में क्या होता है कि आपकी ज़िम्मेवारी हो जाती है। इंडेक्स में फंड मैनेजर की ज़िम्मेवारी होती है, वो बाय भी करते हैं। आपने ऑर्डर डाला सेल का, तो उसको सेल भी करना है। उसके बाद उसके पैसे को आपको बैंक में ट्रांसफ़र भी करने हैं। जबकि ETF में ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो भी ले रहा है, मतलब खर्चा भी ले रहा है, प्लस आपका ब्रोकरेज हिडन चार्ज जितने भी हो रहे हैं वो सारे ले रहे हैं। उसके बावजूद भी वो आपके शेयर को बाय सेल वो खुद नहीं कर रहा है। वो आपकी ज़िम्मेवारी होती है कि आप ETF में अपना बाय और सेल ऑर्डर डालें, उसके बाद जो भी चार्ज है वो भी आप ही भरें। उसके बाद आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना है, वो भी आप ही को करना है। तो मुख्य रूप से ये समस्याएँ ETF में आती हैं। अगर मेरी ओपिनियन अगर पूछ रहे हैं कि मेरी जो राय है, तो मेरी राय ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की गोल की बात करें और शॉर्ट टर्म गोल की बात करें, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है। तो सच बताऊँ तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको अगर अनुभव है, नॉलेज है शेयर मार्केट की और स्टॉक में आप बाय सेल करते हो और आप एक नॉर्मल वे में और बिना रिस्क लिए, मतलब रिस्क तो हर जगह होती है लेकिन कम रिस्क में आप अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए ETF बेस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो इंडेक्स फंड मच बेटर है, ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, मैं आपको जो है इस बारे में ETF की पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो शेयर मार्केट में आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाह रहे हैं और आप ध्यान से अगर उतर जाए कि एक ऐसा वीडियो मिला जिसको मतलब समझाया तो अच्छा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए या फिर उसको सब्सक्राइब नहीं पाए और दूसरी बार ढूंढ ना पाए, तो कृपया करके अभी तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि लोगों को अच्छा ज्ञान और अनुभव मिले। और मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको अच्छी तरह समझ आए, जो मैंने इस मार्केट में लगभग 7-8 सालों में गेन किया है। और मैं ऑलरेडी ETF में ज़बरदस्त तरीके से काम करता हूं और मैं अच्छी तरीके से बाय करके पैसे बना रहा हूं। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।